सरकार से निवेदन है, क्या बोलते हैं, अपील है कि वो जमीन हम लोग के लिए छोड़ दे। मुआवजा तो नहीं चाहिए हम लोग को कोई भी हालत में। मुआवजे और नौकरी, हम लोग खेती नहीं की, नौकरी भी नहीं चाहिए हम लोग को। अभी जो जिस जमीन पे काम हो रहा है वहाँ जो अधिकारी आए हुए हैं उन लोग को कहना है कि आप लोग, हम लोग को ऑर्डर ऊपर से मिला है, तो हम लोग ऊपर से ही अगर मना कर दिया जाए तो हम लोग यहाँ काम को रोक दिया जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि उसे मिले और उसे अपना जो भी हम लोग की समस्या है उसको रखेंगे। इसको ऐसा लग रहा है कि सरकार जबरन हम लोग को लूट रही है, आदिवासी को लुप्त करने का विचार कर रही है। यही हम लोग का विचार है। बस राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित रिम्सटू काके प्रखंड के नगड़ी मौजा में बनाने का कार्य शुरू हो चुका है। नगड़ी मौजा में रिम्सटू 207 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा, लेकिन जैसे ही इस जमीन पर काम शुरू हुआ, ग्रामीण इसका विरोध करना शुरू कर चुके हैं। बुधवार को काके विधायक सुरेश बैठा नगड़ी पहुंचे और ग्रामीणों से बात कर उनकी मंशा जानने का प्रयास किया। यहां ग्रामीणों ने एक स्वर में कृषि जमीन पर रिम्सटू का विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि आसपास में गैर मजरूवा जमीन काफी है, सरकार उस जमीन पर रिम्सटू बनाने का कार्य करे। चूंकि हम लोगों का पेशा ही कृषि है, इसी हम लोगों का जीविकोपार्जन होता है, इसलिए कृषि जमीन हम लोग रिम्सटू के लिए नहीं देंगे। उधर में जमीन है, इधर में जमीन है, जमीन दिखा देते हैं, हेलीकॉप्टर से उड़ के देखे भाई कहाँ पर बंजर भूमि है। अब सरकार ही तो कहती है उपजाऊ जमीन को एक्वायर नहीं करेंगे, और बंजर जमीन नहीं ना है, उपजाऊ जमीन ही है, उपजाऊ जमीन ही है। इसमें हम लोग खेती करते हैं, उसी से हम लोग का आजीविका बीत रहा है, उसी से धान बेच के, चावल बेच के हम लोग बच्चे को पढ़ा रहे हैं। नहीं, मुआवजा तो नहीं चाहिए हम लोग को कोई भी हालत में। मुआवजे और नौकरी, हम लोग खेती नहीं की, नौकरी भी नहीं चाहिए हम लोग को। हम लोग खेती करेंगे, उसी से हम लोग की जीविका है। हम लोग किसान है, हम लोग खेती करना चाहते हैं। इतना हम लोग मेंटली डिस्टर्ब है कि ना खा सक रहे हैं, ना सो सक रहे हैं। हम लोग की अपनी सरकार है कि क्या करें, हम लोग तो मर जाएंगे ऐसा लग रहा है। जी सर, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग मुख्यमंत्री से वार्ता करें। कारण इसलिए है क्योंकि जब अभी जो जिस जमीन पे काम हो रहा है वहाँ जो अधिकारी आए हुए हैं उन लोग को कहना है कि आप लोग, हम लोग को ऑर्डर ऊपर से मिला है, तो हम लोग ऊपर से ही अगर मना कर दिया जाए तो हम लोग यहाँ काम को रोक दिया जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि उसे मिले और उसे अपना जो भी हम लोग की समस्या है उसको रखेंगे। उसके बाद यहाँ से वो काम हटाए। और एक्चुअली जो भी है, उपजाऊ जमीन को अपने विकास के कार्य में लगाना उचित नहीं है। नगड़ी गांव के स्थानीय निवासी सह नगड़ी सरना समिति के अध्यक्ष रंजीत टोप्पो ने कहा कि हम लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वार्ता करने के बाद ही जमीन देने का फैसला लेंगे। ग्रामीणों का एक पक्ष जमीन देने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं है, जबकि एक पक्ष का ये कहना है कि मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद ही इस पर विचार किया जाएगा। चूँकि गांव है, यहाँ पढ़े लिखे कम है, किसान है, तो सबका मन थोड़ा थोड़ा दायां बायां होता है। तो उसी संदर्भ में फिर हम लोग का आज बैठक हुई है, जिस पर हम लोग माननीय विधायक जी को स्पेशल बुलाए हैं, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि हैं। ग्रामीणों का सोच है कि, महिलाओं का विशेष सोच है कि हम लोग, चूँकि रिम्सटू झारखंड सरकार ला रही है, माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, तो उनके यहाँ जनप्रतिनिधि हम लोग जाएंगे और हेमंत सोरेन से बात करेंगे, कम्प्लेक्स सोरेन से बात करेंगे, और हमें वो किस तरह से मदद करेगा, कितना हमको मुहैया कराएगा सुविधा, हमको क्या क्या वो देगा, वो सारे चीज़ें जो हम लोग प्रतिनिधि मंडल में विधायक जी के अगुवाई में हम लोग करेंगे। हम लोग को संतुष्ट हो जाएगा, तब फिर हम लोग जो है पूरी तरह से सरकार के साथ हम लोग समर्थन करेंगे। मौके पर मौजूद विधायक सुरेश बैठा ने कहा कि मुख्यमंत्री के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव से बात कर सीएम से मिलने का समय मांगा गया है। रैयत मुख्यमंत्री को अपनी मांगों से अवगत करवाएंगे। ग्रामीणों से बातचीत कर समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम लोग मुआवजा भी दिलाएंगे। जहाँ तक 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की डिमांड्स है तो उसकी बात करेंगे, और हक मिलना चाहिए। अगर जमीन हम दे रहे हैं तो हमारा हाथ तो हम लोग हमेशा के लिए धो दे रहे हैं, तो उस रैयत परिवार को, परिजन को 3rd ग्रेड 4th ग्रेड नौकरी मिलनी चाहिए। नॉन टेक्निकल सेल होता है, उसमें भी हमारे लोगों को प्राथमिकता मिलना चाहिए। और सशर्त जो भी यहाँ बहाल होगी, यहाँ के लोगों को सबसे पहले प्राथमिकता मिले, तो हम सरकार के साथ निश्चित रूप से खड़ा रहेंगे। रंजीत जी भी इस प्रयास में लगे हुए हैं,
कल सीओ साहब से भी बैठक हुई, डीसी साहब ने भी ये आश्वासन किया कि आपने जो भी बात रखेंगे हम लोग फुलफिल करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री से पहले हम लोग बैठेंगे और मुख्यमंत्री से भी हम लोग ये सवाल करेंगे कि अगर हम आपको जमीन देते हैं तो हमारे लिए आप क्या करेंगे।